अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल 6.1 टू 6.6 तक पहले अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम 6.7 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं बेटा। 6.7 न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, फ़र्ज़ करें गाड़ी के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ 500 न्यूटन। फ़र्ज़ करें गाड़ी के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में एक पिस्टन पर 500 न्यूटन कुवत अमूदी तौर पर लगाई जाती है और उसी पिस्टन का रकबा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है 5 सेंटीमीटर मुरब्बा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफ़र टू द ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल में कितना प्रेशर मुंतकिल होगा। और नंबर 2 है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरे पिस्टन का रकबा दिया गया है क्रॉस सेक्शन एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर दूसरे पिस्टन का रकबा इतना हो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो उस पर कितनी कुवत लगेगी फोर्स। तो बेटा इसमें दो पार्ट हैं ए और बी। तो गिवन डेटा में हम लिखते हैं बेटा सबसे पहले हमारे पास जो A1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया जी, A1 हमारे पास बेटा ये है, A2 आपके पास ये है, ये आपके पास दी गई है F1, F2 बेटा हमने फाइंड कर। तो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया था 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर को हमने किस में लेके आना है, स्क्वायर मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए बेटा 10,000 से डिवाइड कर देना है। तो 5 को आपने 10,000 से डिवाइड किया, आपके पास स्क्वायर मीटर आ गया। 6 किलो पास्कल प्रेशर है जी, 0005 स्क्वायर मीटर ये आपके पास आ गया। F1 बेटा आपके पास है जी 500 न्यूटन। एरिया आपके पास दूसरा दिया हुआ है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास स्क्वायर मीटर क्या आ गया 0.002 स्क्वायर मीटर आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, प्रेशर एंड F2 फाइंड करना है। तो बेटा प्रेशर का फार्मूला आपके पास आपको पता है, F1 ओवर A1। F1 है आपके पास 500, A1 जो था वो आपके पास 5 स्क्वायर सेंटीमीटर था, उसको जब आप स्क्वायर मीटर में लेके आए तो आपके पास ये आ गया 0.0005। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 लाख। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, एक ऐसे ही आगे 6 जीरो हैं तो 10 की पावर 6। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। फाइंड करना है बेटा F2। F2 मतलब कि अगर दूसरे जो पिस्टन है उसका रकबा दिया गया था 20 सेंटीमीटर मुरब्बा, तो वो कहता है उस पर कितनी कुवत लगेगी। तो हमने F2 फाइंड करना है, फार्मूला वही है P इज इक्वल टू F/A। तो F2 फाइंड करना है तो आपने एरिया भी 2 लेना है और F2 फाइंड होगा। तो P इज इक्वल टू F/A था, आपने F फाइंड करना है तो A जो नीचे था उसको आपने P के साथ क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। तो P इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। P कितना हमने निकाला था 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हमारे पास एरिया जो था 2, दूसरा एरिया कितना था 20 स्क्वायर सेंटीमीटर था, उसको जब हम मीटर में लाए थे स्क्वायर मीटर में लेके आए थे तो 0.002। तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000 न्यूटन। फाइंड दी वाटर प्रेशर, पानी का दबाव मालूम करो। 10 मीटर गहराई में मौजूद एक गहरे समुद्र के अंदर एक गोताखोर है, डाइवर है जी। डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जबकि समुद्री पानी की जो डेंसिटी है वो आपको बताई गई है 1030 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी सी वाटर की है जी। वाटर की डेंसिटी वैसे कितनी होती है बेटा 1000। तो सी वाटर की डेंसिटी इतनी क्यों है बेटा, वहाँ पे
नमकियात होते हैं, तो नमकियात की वजह से नमकियात जब डिज़ोल्व होंगे तो फिर क्या डेंसिटी, सी वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सी वाटर की डेंसिटी इतनी दी गई है, पानी का प्रेशर मालूम करना है और इतनी गहराई में है जी वो गोताखोर। तो हमारे पास गिवन डेटा में हम क्या लिखेंगे बेटा, गिवन डेटा में आप लिखें कि कितनी गहराई में है जी। गिवन डेटा इस तरह कितनी गहराई में है, 10 मीटर गहराई में। डेंसिटी कितनी दी हुई है सी वाटर की, 1030, और जी की वैल्यू क्या होती है जी 10। फाइंड करना है जी प्रेशर, वो पानी का दबाव उस पर कितना लग रहा है। तो प्रेशर का फार्मूला P = ρgh। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1030, जी की वैल्यू 10 और गहराई कितनी है जी 10। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,03,000 प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इसको आप देख लें बेटा, पॉइंट जहाँ पे आपको नज़र ना आए, इसका मतलब वो एंड पे मौजूद है, उसको आप लेके आएंगे यहाँ से आप फर्स्ट डिजिट के बाद। तो 1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक देख लें कितना फ़र्क है, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ लिख दें। आगे ऐसे ही रिज़ल्ट लिख लें बेटा। सो द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का जो दबाव है, जो पानी का दबाव है बेटा, वो कितना होगा उस पर 1.03 × 10⁵ हो। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। एक हाइड्रोलिक प्रेस में छोटे पिस्टन का रकबा जो है प्रेस, ये देखें छोटे पिस्टन का रकबा जो है वो है जी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और बड़े पिस्टन का रकबा है जी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। What force should be exerted on the small piston? गाड़ी को उठाने के लिए छोटे पिस्टन पर कितनी कुवत लगानी होगी। कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन। भाई गाड़ी का वज़न है 4000 न्यूटन, तो गाड़ी को उठाने के लिए छोटे पिस्टन पर कितनी ताकत लगाएंगे। छोटे पिस्टन का रकबा ये है, बड़े पिस्टन का रकबा बेटा ये है, 4000 न्यूटन वेट की गाड़ी है, तो स्मॉल पिस्टन पर कितने फोर्स लगाएंगे कि गाड़ी जो है उसको उठाया जा सके। स्मॉल पिस्टन का मतलब ये है कि यहाँ पे F1 जो है वो आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो आपके पास गिवन डेटा दिया हुआ है बेटा, ये देख लें A1 भी दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, और जो गाड़ी आपने उठानी है वो 4000 न्यूटन की है, तो ये F2 भी दिया हुआ है। स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, तो F1 हमने फाइंड करना है। तो छोटे पिस्टन का रकबा कितना है जी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4000 न्यूटन। A2 जो है बड़े पिस्टन का रकबा कितना है जी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड करना है जी छोटे पिस्टन पे कितनी फोर्स लगाई जाए कि 4000 न्यूटन की गाड़ी को उठाया जा सके। तो ये आपने ये फार्मूला लिखना है। प्रेशर का आपको पता है फार्मूला F1/A1, और यहाँ F1/A1 है तो इक्वल F2/A2। तो यहाँ पे F1 फाइंड करना है, रहने दें बेटा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। F2 आपके पास है 4000, A2 कितना है जी 100, A1 कितना है जी 10। तो जब आप ये यहाँ पे कटिंग करेंगे 0 से 0 कट हो गया और यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, तो आपके पास बचेगा 400 न्यूटन। रिजल्ट क्या लिखना है जी, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल पिस्टन इज 400 न्यूटन। भाई छोटे पिस्टन पर लगाई जाने वाली फोर्स कितनी है जी 400 न्यूटन। इन अ हॉट एयर बैलून द फॉलोइंग डेटा was recorded. Draw a graph between the altitude and pressure and find out। बेटा वो कह रहे हैं एक हॉट एयर बैलून में बुलंदी और हवा के प्रेशर के दरमियान ये दर्ज झैल डेटा रिकॉर्ड किया गया है। एक ग्राफ बनाएं और मालूम करें व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल, कि समंदर की सतह पर हवा का दबाव कितना होगा। नंबर बी एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल, और किस बुलंदी पर हवा का दबाव 90 किलो पास्कल होगा। बेटा हमने ग्राफ बनाना है एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान। तो आप बेटा पहले आपने इस साइड पे एक्स एक्सिस ले लेना है और इस
इस तरह आपने वाई एक्सिस ले लेना है। इस साइड पे आपने वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर किलो पास्कल में और इस साइड पे एक्स एक्सिस पे आपने एल्टीट्यूड, इसको देख के आपने ग्राफ बनाना है। एल्टीट्यूड कितनी है जी, हाइट 150 मीटर हाइट पे प्रेशर देखें 99.5, तो आपने इसी तरह ग्राफ बनाना है। 150 देखें 100 और 200 के दरमियान 150 और प्रेशर कितना बता रहा है 99.5, तो 99.5 कहाँ पे होगा जी, ये 98 और 100 के दरमियान यहाँ 99.5। तो ये देखें यहाँ पे आप इस तरह बना लें और यहाँ पे एक आप डॉट लगा लें ताकि हमारा ये ग्राफ बने। अब नेक्स्ट देखें, फिर बता रहा है बेटा 500 मीटर पे प्रेशर देखें 95.7 किलो पास्कल 500 पे, तो यहाँ पे 500, ये देखें 500 पे 95.7, तो 94 और 96 के दरमियान या 95 और 95.7 ये यहाँ आएगा, यहाँ 95.7 और ये देखें नीचे 500, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब देखें 800 पे 92.4, 800 पे यहाँ पे देखें बेटा 800 पे 92.4, यहाँ से प्रेशर किलो पास्कल में 92 ये रहा, 92.4 ये रहा 92.4, तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे आएगा 92.4 और ये 800, तो ये यहाँ पे आपने मिला दिया इसको। अब नेक्स्ट वो बता रहा है कि 1140 मीटर पर प्रेशर है जी 88.9 किलो पास्कल 1140 पे, तो 1100 ये देखें बेटा 1100 और 1200 के दरमियान ये यहाँ पे 1140 होगा। 1140 पे प्रेशर कितना बता रहा है 88.9, तो 88 और 90 के दरमियान ये देखें 88.9 वो बता रहा है, तो ये तकरीबन यहाँ पे होगा बेटा, ये यहाँ पे, तो इसको आप मिला लें। उसके बाद फिर आपको वो बताता है कि 1300 मीटर पर 87.2, 1300 पर यहाँ पे देखें 1300 पर 87.2, तो 86 और 88 के दौरान 87.2, ताकि 1500 मीटर की हाइट पर प्रेशर कितना है जी 85.3, तो यहाँ पे देखें 85.3 यहाँ पे है, ये देखें, और 1500 मीटर की बुलंदी पे, तो यहाँ पे नुक्ता आ जाएगा। फिर जब आप इस ग्राफ को इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो देखें कि ये पॉइंट्स जो है ये जब मिलाएंगे तो ये कहाँ पे ये पॉइंट जो है ये कट कर रहा है इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर की हमने लगाई है लाइन ये वाई एक्सिस किलो पास, तो ये देखें ये यहाँ पे ये कट कर रहा है, इसका मतलब ये है 101 किलो पास्कल पे। तो ए पार्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने लिखना है बेटा इस तरह 101 किलो पास्कल, के को लिखते हैं 10 की पावर 3 ऐसी पास्कल लिख दिया, 101 आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब लास्ट में मौजूद है पॉइंट, इसको लेके आते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, तो 1.01 यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो कितने डिजिट देखें दरमियान में आ रहे हैं 1 और 2, तो 2 इसमें प्लस करें तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 10 की पावर 5 पास्कल। अब बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में वो आपसे पूछ रहा था बच्चों कि किस बुलंदी पर हवा का दबाव 90 किलो पास्कल है, किस बुलंदी पर, तो बुलंदी पर 90 किलो पास्कल है जी। 90 किलो पास्कल पहले देखते हैं जी, ये रहा 90 किलो पास्कल, तो देखते हैं जी ये कहाँ पे इस पॉइंट को कट कर रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़रा बुलंदी देखते हैं जी कितनी बुलंदी है जी, ये रही बुलंदी 1020 मीटर की बुलंदी आ रही है, तो 1020 मीटर की बुलंदी पे 90 किलो पास्कल प्रेशर, तो बी पार्ट में आपने लिखना है जी 1020 मीटर की बुलंदी पे। तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, एंड पे मौजूद है, उसको लेके जाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद बेटा 1.02 मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लेके आए, दरमियान में कितने डिजिट हैं 3, तो 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 को बेटा कहते हैं किलो, इसकी जगह के लिख दिया और आगे मीटर, तो के एम किलोमीटर, तो 1.02 किलोमीटर की। न्यूमेरिकल नंबर 11 देखते हैं। If the pressure in a hydraulic press is increased by an additional 10 Newton per square centimeter,
अगर हाइड्रोलिक प्रेस में 10 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इजाफी प्रेशर बढ़ा दिया जाए, हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई वो जो प्लेटफॉर्म है उसका एरिया है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक प्रेस में 10 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर अगर आप प्रेशर बढ़ाएं तो कितना एक्स्ट्रा लोड वो उठा सकेगा, तो ये पूछ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 11 में। तो हमारे पास प्रेशर जी कितना बढ़ाया 10, एरिया प्लेटफॉर्म का एरिया कितना है जी 50, चेक करना है जी कितना जो है वो वेट उठा सकेगा, एफ फाइंड करना है। तो पी जो है पी का फॉर्म प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ फाइंड करना है, ए डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी 10 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर बढ़ाया, एरिया था 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। तो रिजल्ट में आप लिखेंगे एक्स्ट्रा लोड ऑन द प्लेटफॉर्म इज़ 500 न्यूटन। प्लेटफॉर्म पर जो एक्स्ट्रा लोड है वो कितना है जी 500 न्यूटन, वो ऊपर को उठा सकेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।